हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस विद आशु पे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है गोल्ड से। दोस्तों आपको पता ही है गोल्ड एक बहुत ही सेफ एसेट माना जाता है, लेकिन आजकल चर्चा क्या चल रही है कि गोल्ड क्रैश होने वाला है, गोल्ड में बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है और आजकल पूरा बाजार इसी बात पे गर्म हो रखा है। तो दोस्तों क्या सच में गोल्ड में क्रैश आने वाला है? क्या गोल्ड एकदम क्रैश हो जाएगा, डंप हो जाएगा? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। और दोस्तों ये मैं एक वादा करता हूँ आपसे, एंड तक अगर आप वीडियो में बने रहे तो आप जब भी कहीं पे भी चर्चा होगी तो आप लोगों को ये बता पाएंगे कि गोल्ड अभी तक रैली क्यों दिया और अगर गोल्ड गिरेगा तो क्या रीजन हो सकते हैं गोल्ड के अब गिरने के। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, ये मॉर्निंग स्टार ने अपनी एक रिपोर्ट जनरेट की, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस कहां तक गिर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से ऑल टाइम हाई से अपने 40% तक क्रैश कर सकते हैं। मतलब 56,000 इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि गोल्ड का प्राइस 56,000 तक आ सकता है। तो दोस्तों क्या सच में गोल्ड प्राइस यहाँ तक आ सकता है? सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि अभी करंट प्राइस गोल्ड का क्या है, गोल्ड कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे 95,700 रुपी का गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा है 95,700। ये लखनऊ का प्राइस है, अगर हम इसको चेंज करते हैं कोलकाता पे तो 96,000 दिख रहा होगा। तो सिटी वाइज थोड़ा डिफरेंस रहता है दोस्तों प्राइस में, तो थोड़ा नहीं बस 19-20 का ही फर्क रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप देख सकते हो कि 1,03,000 एक समय पे मार्केट गोल्ड का 1,03,000 भी टच कर दिया था। तब सारे लोग पीछे भाग रहे थे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन गोल्ड वहां से भी 7 से 8% टूट चुका है 95,000 तक, ठीक है। 7 से 8% ऑलरेडी गोल्ड टूट चुका है। और अब ये मॉर्निंग स्टार जो है ये अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि गोल्ड अभी भी 40% क्रैश कर सकता है। मतलब 40% ऑल टाइम हाई से, मतलब 60,000 55 से 60,000 के बीच में इसका प्राइस आ सकता है, उनका ये कहना है। तो दोस्तों क्या सच में गोल्ड इतना टूट सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जाननी ये जरूरी है कि गोल्ड किस वजह से बढ़ता है और किस वजह से गोल्ड क्रैश कर सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पहले गोल्ड इतना भागा क्यों, और अब जो आप देख रहे हो कि 7 से 8% ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है गोल्ड, तो वो नीचे क्यों आया। तो दोनों एंगल से हम लोग बात करने वाले हैं, तो आपको भी समझ में आएगी गोल्ड कब बढ़ता है किन सिचुएशन में और कब नीचे आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड पहले इतनी अच्छी रैली क्यों दिया, बहुत तेज रैली दिया हमें, ठीक है दोस्तों। तो क्यों दिया उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड तभी भागता है जब अनसर्टेनिटी होती है। तो किस चीज की अनसर्टेनिटी होती है? तो दोस्तों वो होती है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है ना तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। और गोल्ड एक सेफ एसेट उस समय माना जाता है जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई अनसर्टेनिटी की बात। अब आप पूछोगे कौन सी अनसर्टेनिटी? सबसे पहली अनसर्टेनिटी किसने क्रिएट की? ट्रम्प साहब। जब से ट्रम्प आए हैं तब से अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। सबसे पहले उन्होंने टैरिफ ठोक दिए, चाइना और यूएस के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा था उससे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। यूएस ने तो चाइना पे 145% तक का टैरिफ ठोक दिया था और चाइना में भी रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाने अपने शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों और उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो चला उससे अनसर्टेनिटी बढ़ी। आपने देखा स्टॉक मार्केट कैसे नीचे आया। और तीसरा यूक्रेन और रशिया का वॉर जो बहुत समय से चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ी और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला गया। और आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट उस दौरान नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश होता रहा और गोल्ड ऊपर जाता रहा। तो दोनों में आपको ये दिखा होगा कि दोनों इनवर्स रिलेशन होते हैं। मतलब जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कंटिन्यूअसली गिरती है। जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो उस समय गोल्ड सबसे ज्यादा सेफ एसेट माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि गोल्ड के प्राइसेस अब ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद इतनी तेजी से गिर क्यों रहा है। तो दोस्तों गिरते तब हैं गोल्ड के प्राइसेस जब मार्केट में सर्टेनिटी आनी चालू हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी ट्रम्प जा रहे हैं चाइना घूमने, ठीक है। चाइना घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां के शी जिनपिंग से मिलने, ठीक है। कि आपको पता होगा ये न्यूज आपने पढ़ी होगी, ट्रम्प ने बोला है कि इज विलिंग टू ट्रेवल फॉर जिनपिंग मीट। तो वो जिनपिंग से मिलना चाह रहे हैं चाइना जाके, ठीक है, मिलने की इच्छा रख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी यूएस ने 145% से 30% तक टैरिफ घटा दिए हैं और वहीं चाइना ने भी 125% से 10% टैरिफ कर दिए हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट थोड़ा जो टेंशन वाली बनी हुई थी उसमें ईजनेस दिखाई दे रही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब मार्केट में थोड़ी सी सर्टेनिटी आनी शुरू हुई है तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। वहीं इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो जब से सीज फायर हुआ तब से टेम्पररी जो थोड़ा सा हमें थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होती दिखाई दे रही है। उस वजह से भी मार्केट अब थोड़ा सा हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। और तीसरा रशिया यूक्रेन वॉर का भी खबरें आ रही है कि वो भी बहुत जल्दी इसका भी चैप्टर क्लोज होने वाला है। तो दोस्तों देखिए मार्केट में जब सर्टेनिटी आने लगती है, मतलब जब सर्टेनिटी आती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगता है और इसी वजह से
गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो अब आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे कब आते हैं और ऊपर कब भागते हैं। दोस्तों अब आपका क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछे थे, क्या गोल्ड अब डंप हो जाएगा, गोल्ड बेकार हो गया है, गोल्ड एकदम तबाह हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ना है। गोल्ड एवरग्रीन है दोस्तों। गोल्ड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है आपको। गोल्ड ऊपर ही जाएगा, हमेशा नीचे नहीं आएगा। देखिए ये शॉर्ट टर्म है, कभी मार्केट नीचे जाएगी गोल्ड की, कभी ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा दोस्तों। अब आइए आप गोल्ड के चार्ट पे। दोस्तों ये देखिए गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं आप, जैसे कि ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2020 में जब कोविड चल रहा था, तब मार्केट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी उस समय कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। तब स्टॉक मार्केट हमारा एकदम क्रैश होता जा रहा था, ठीक है, आपने देखा होगा ही। और आपको पता ही कि इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस समय स्टॉक मार्केट हमारा क्रैश होता जा रहा था। और तब देखिए गोल्ड के प्राइसेस कहाँ ऑल टाइम हाई पे अपने उस समय पहुंचे थे 14 अगस्त के। देखिए जैसा कि आप देख रहे हो चार्ट में, ऑल टाइम हाई कितना मारा था, 55,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई मारा था, ठीक है। और उसके बाद जब थोड़ा सा सर्टेनिटी आने लगी, जब कोरोना का थोड़ा कम हो गया इफेक्ट, तब देखिए गोल्ड के प्राइसेस नीचे फिर से आ गए और स्टॉक मार्केट हमारा कितनी तेजी से रिकवर कर गया था। और गोल्ड देखिए उसके बाद 14 अगस्त 2020 के बाद से लेके 14 मई 2023 तक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप, 11 फरवरी 2023, ऑलमोस्ट 2 साल तक एक ही रेंज में घूमा है दोस्तों। वही वो अपने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि तब तक कोई ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी नहीं घूम रही थी। लेकिन देखिए इधर कितनी तेज रैली थी मार्केट में, ये कंसोलिडेशन फेज भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि गोल्ड बेकार हो गए। लॉन्ग टर्म में देखो भाई, अगर यहाँ पे जो लोग सोचेंगे अरे गोल्ड तो बेकार है, क्या इन्वेस्ट कर दिया, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट किए होंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे भी, और उसके बाद मार्केट साइडवेज, ठीक है, 2 साल तक रहा। तो लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे यार गोल्ड तो बेकार है, इससे अच्छा तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए थे। लेकिन भाई आज देखो कहाँ पहुंच गए गोल्ड 1 लाख के पास पहुंच गए। अब वो लोग पछता रहे होंगे और फिर से, अब आप, मैं सच बता रहा हूँ, वो फिर से घुसे होंगे यहाँ पे 1 लाख पे ही, मतलब फोमो में, और फिर से वो उनका नुकसान होगा। देखिए गोल्ड लेके कभी नुकसान हुआ है, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देगा, लेकिन गलत टाइम पे एंट्री कर लेने से कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गोल्ड एक एवरग्रीन एसेट है, ये कभी नुकसान नहीं देगा, ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। शॉर्ट टर्म में कोई कुछ नहीं कर सकता कि प्राइसेस कब गिर जाए कब उठ जाए, ठीक है, शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है और रहेगा भी हमेशा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एसेट क्लास में जाओ, चाहे स्टॉक ले लो, चाहे क्रिप्टो ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, वहां पे हर जगह साइकिल्स में बढ़ता है प्राइस, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा तेजी होगी, कभी हल्की तेजी होगी, कभी कंसोलिडेशन में होगी मार्केट, कभी थोड़ी गिरावट होगी, या फिर कभी बहुत ज्यादा गिरावट होगी। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। बस डिपेंड क्या करता है कि आप किस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वहां से थोड़ा करेक्शन आएगा तो आपका लॉस दिखने लगेगा और आप पैनिक में उसको सेल कर दोगे, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज गोल्ड के साथ भी है। गोल्ड अभी गिर रहा है, अब किसी को ये नहीं पता कि कहां तक गिर सकता है, ठीक है, लेकिन ये कहा जा सकता है अगर अनसर्टेनिटी खत्म होती जाएगी तो गोल्ड के प्राइसेस भी गिरते जाएंगे, और अगर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी जितनी ज्यादा उतना ही गोल्ड का प्राइसेस बढ़ेगा भी। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक सेफ एसेट है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे दोस्तों, 5, 10, 15 साल की अगर बात करें तो। और दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए, तो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें जब भी आपको करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, ठीक है दोस्तों। तो गोल्ड का यही कहना था कि गोल्ड जब भी गिरेगा तो अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी तो ये नहीं है कि गोल्ड एकदम ही से जीरो हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा, गोल्ड हमेशा बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, ये भी है कि अनसर्टेनिटी तो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती, जैसा कि आपको ही पता होगा। तो जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी जब जब बढ़ेगी तब तक गोल्ड प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, वरना एक कंसोलिडेशन फेज में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 2020 में जब कोरोना आया तब गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई के 50-55 हजार के आसपास, और उसके बाद वो साइडवेज हो गया 2 साल के लिए ऑलमोस्ट, ठीक है, 2023-24 तक 55 हजार पहुंचने में उसको 2 साल लग गया, फिर वो कंसोलिडेट होता रहा उसी रेंज में। तो गोल्ड का मार्केट ऐसे ही चलता है दोस्तों। तो ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और कोई प्रेडिक्ट कर रहा है 40%, 50%, उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता, किसी के कंट्रोल में नहीं है कहां तक गिरेगा कहां तक नहीं गिरेगा। तो दोस्तों आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कब गिरता है गोल्ड और कब बढ़ता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।